हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोलर सेल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोलर सेल क्या होता है। उसके बाद हम उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। फिर उसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल एक हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो हमारी सोलर सेल होती है वो हमारी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये हमारे किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो जो हमारी सोलर सेल होती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करती है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब हम रिक्वायर्ड इंटेंसिटी की लाइट कंडक्टिंग मटेरियल पर डालते हैं तो उससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जो हमारी सोलर सेल होती है वो एक तरह का हमारा क्या है? पीएन जंक्शन डायोड है। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ते हैं तो उससे जो डिवाइस बनती है उसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। मैं यहाँ पर उसका चित्र बना देता हूँ। देखो, उसका चित्र यहाँ पर बना हुआ है। इसमें एक साइड हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक साइड हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारा होता है उस पर हमारा क्या होता है? होल्स होते हैं। तो होल्स पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। जो लेयर इन दोनों को अलग करती है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आपने सोलर सेल देखी होगी, तो जो सबसे ऊपर उसके होता है गिलास होता है, उस गिलास के अंदर हमारी मेटल की स्ट्रिप होती है। उसके जस्ट नीचे हमारी एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक लेयर होती है जो कि बहुत बारीक होती है। आई थिंक 0.3 mm की होती है। और उसी के जस्ट नीचे हमारी पी टाइप सेमीकंडक्टर की एक लेयर होती है जो थोड़ी मोटी होती है। उसके नीचे जस्ट हमारे एक मेटल का बेस होता है या मेटल की बार लगी होती है। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार जोड़ते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे होल्स के पास आ जाते हैं और होल्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास चले जाते हैं। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर होल्स के पास आ जाते हैं और जो हमारे होल्स होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर चले जाते हैं। उससे जो हमारा एक रीजन बनता है उसको बोलते हैं हम डिप्लेशन रीजन। ये हमारा न्यूट्रल चार्ज का होता है और जो हमारा एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर, इस पे हमारे क्या नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे हमारी सूर्य किरणें डिप्लेशन रीजन पर पड़ती है, ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल्स के पास जाने लगते हैं और जो होल्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास जाने लगते हैं। अब हम इसको एक कंडक्टर से जोड़ते हैं। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक कंडक्टर से जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे होल्स के पास जाने लगते हैं। अब जितनी तेज हमारी इस पर लाइट पड़ेगी सूर्य की उतनी तेज हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए। सोलर सेल में जो करंट बनती है वो हमारी कौन सी करंट बनती है? वो डीसी करंट बनती है। अब हम इस कंडक्टर के बीच में एक बल्ब लगा दे रहे हैं, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए तो करंट बनेगी और करंट से हमारा बल्ब जलेगा। अब हम इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके क्या एडवांटेज है। रिड्यूस इलेक्ट्रिक बिल। दूसरा एडवांटेज है हमारा लो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसको शुरू में लगाने में ज्यादा पैसा लगता है, उसके बाद उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट है सेफ देन अदर, क्योंकि ये हमारी सेफ भी है, इससे हमें कोई करंट वरंट नहीं लगता। एसी के मुकाबले ये काफी सेफ है हमारा। नेक्स्ट है हमारा पोल्यूशन फ्री या इको फ्रेंडली। ये हमारी जो है ये पोल्यूशन फ्री है और इको फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। हाई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसे शुरू में लगाने में बहुत पैसा लगता है, उसके बाद इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो इसलिए ये हाई इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है हमारा डिपेंड्स ऑन वेदर। जो हमारी सोलर सेल होती है वो वेदर पे डिपेंड करती है, क्योंकि देखो गर्मियों में ज्यादा लाइट पड़ती है तो ज्यादा करंट बनती है, सर्दियों में लाइट कम, सूर्य से जो लाइट आती है वो कम आती है तो सोलर सेल वर्क नहीं करती। इस वजह से ये वेदर्स पर डिपेंड है। मोर स्पेस, इसको लगाने के लिए हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो अगर हमें एक घर की लाइट भी जलानी है इससे तो हमें 3-4 प्लेट लगानी पड़ेगी, तो वो ज्यादा स्पेस घेरेगी और ये मोर एक्सपेंसिव भी होती है, तो इसको गरीब लोग भी नहीं लगा पाते। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में आया होगा और इसके कंस्ट्रक्शन भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये सभी चीज समझ में आई है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।